Hello viewers and welcome back to DM But Group Tuition, a place for all the rankers। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 लैंडस्केप्स कंप्लीट कर दिया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो अगर आप उसे वापस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूनिट 2, जिसका नाम है मैन्स रिलेशनशिप विथ एनिमल्स। अभी ये जो हमें हेडिंग दी गई है मैन्स रिलेशनशिप विथ एनिमल्स, उससे एक चीज़ तो जस्टिफाई हो ही जाती है कि ये जो यूनिट है उसमें कहीं ना कहीं इंसान और जानवर के बीच में जो संबंध होते हैं, जो बॉन्डिंग होते हैं, उसी के बारे में बात की गई है। तो चलिए एक्टिविटी 1 पे मूव ऑन करते हैं। आज मैं सिर्फ एक्टिविटी 1 ही कराने वाली हूँ। एक्टिविटी 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और आज के लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी समझा दूंगी। ओके, तो चलिए रीड करते हैं एक्टिविटी 1। मैं आपको इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी, एक पैराग्राफ रीड करके बाद में पूरा समझाऊंगी, ऐसा नहीं है। ओके। वंस देर वॉज एन अरब हु ओन्ड अ वेरी फाइन हॉर्स। एक बार एक अरब हुआ करता था जिसके पास एक बहुत ही अच्छा घोड़ा था। अब आप पूछोगे अरब क्या होता है? अरब आपने देखा ही होगा, देखिए आपको यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है एक अरब। ऐसे ही होते हैं अरब, वो पूरा वाइट वाइट ड्रेस पहनते हैं, ओके, वाइट रोब पहनते हैं वो लोग। एंड दे आर द मेंबर ऑफ पीपल हु ओरिजिनली लिव्ड इन अरेबिया। बट वो लोग ओरिजिनली तो अरेबिया में ही रहते हैं, पर अभी क्या है कि वो लोग मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका के आसपास रहते हैं। जैसे कि अब अरेबिया तो नहीं है, पर उसकी जगह अब वो लोग मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका के आसपास रहते हैं। अरब की डेफिनेशन पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ स्टोरी ही पूरी रीड करनी है। वंस देर वॉज एन अरब हु ओन्ड अ वेरी फाइन हॉर्स, यानी कि एक बार एक अरब था जिसके पास बहुत ही अच्छा घोड़ा था। द अरब ट्रीटेड हिम विथ केयर एंड काइंडनेस। अब वो जो अरब था वो अपने घोड़े की बहुत ही ज़्यादा देखभाल करता था और उसे बहुत ही प्यार से पालता था। वन डे द अरब वॉज अटैक्ड बाय सम रॉबर्स। देखिए कहानी में ट्विस्ट आया। एक बार क्या हुआ कि ये जो अरब था ना, उस पे कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया। ही फेल ऑफ द हॉर्स। अब क्या हुआ कि जैसे कि वो अरब पे हमला हुआ था, उसी की वजह से वो अपने घोड़े पर बैठा हुआ था, पर हमला होने के कारण वो अपने घोड़े पर से गिर जाता है। ओके, ही वॉज सो सीरियसली वुंडेड दैट ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप। वो इतना ज़्यादा सीरियसली वुंडेड था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। वुंडेड मतलब वो बहुत ही ज़्यादा घायल था, और वो इतनी हद तक घायल था कि उसी की वजह से वो उठ भी नहीं पा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज हॉर्स सॉ ऑल दिस। अब ये जो उनका जो घोड़ा था वो ये सब कुछ देख रहा था। ही अंडरस्टूड दैट हिज मास्टर वॉज बैडली हर्ट। उसे पता चल जाता है कि उसका मालिक बहुत ही ज़्यादा जख्मी है। ही सीज्ड हिज मास्टर्स बेल्ट बिटवीन हिज टीथ एंड बॉट हिम होम। अब वो क्या करता है कि वो अपने मालिक का जो पट्टा रहता है ना, उसे वो अपने मुंह में ले लेता है और फिर उसे वो अपने मालिक को घर ले आता है। ओके, पीपल हु सॉ दिस प्रेज्ड बोथ द हॉर्स एंड हिज मास्टर। यानी कि जिन जिन लोगों ने ये इंसिडेंट को देखा, उन सब ने किसे प्रेज किया? उन सब ने अब वो मालिक को भी प्रेज किया, अरब को भी प्रेज किया, मतलब मालिक मतलब अरब को भी प्रेज किया, और उनके घोड़ा जो था उसे भी प्रेज किया। अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव कर रही हूँ। एक बार मैं ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आपके सामने रीड आउट कर दूंगी। ओके, चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? हाउ डिड द हॉर्स हेल्प द मास्टर, यानी कि घोड़े ने अपने मालिक की मदद कैसे की? तो मैं एक बार आंसर रीड कर लेती हूँ। वंस बीइंग अटैक्ड बाय सम रॉबर्स द मास्टर फेल ऑफ हिज हॉर्स। सिंस ही वॉज सीरियसली wounded, he could not get up. The horse caught his master's belt between his teeth and brought him back home. ओके, सिंपल सा आंसर है, आप इसे आसानी से रीड आउट कर सकते हो। ओके, अभी सेकेंड नंबर का मुझे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द इंसिडेंट कन्वे अबाउट मैन एनिमल रिलेशनशिप। यानी कि ये जो घटना है वो जानवर और इंसान के बीच के रिलेशनशिप के बारे में, संबंध के बारे में क्या कन्वे करना चाहती है? तो मैं एक बार इसका भी आंसर आपको दे देती हूँ। This incident of the Arab and his horse conveys that animals have been quite faithful to man for ages. A number of incidents can be quoted wherein animals have sacrificed a lot in favor of man. They have been man's perennial friends. Okay, तो यही थे ये जो दोनों क्वेश्चन है उसके आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। अभी यहाँ पे दूसरा यहाँ पे बोला गया है, शेयर विद द क्लास द स्टोरी ऑफ राणा प्रताप श्रीतक एंड हिज लॉयल्टी। ये राणा प्रताप के एक मतलब जो महाराणा प्रताप थे
उनका भी एक घोड़ा हुआ करता था जिसका नाम चेतक है। तो उसी की स्टोरी मैं आपको बताने जाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए अब सुनते हैं महाराणा प्रताप और उनके शूरवीर घोड़े चेतक की कहानी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। वे अपने घोड़े पर सूंड जैसी चीज़ लगाया करते थे ताकि सामने के दल के हाथी कंफ्यूज हो जाए, यानी कि सोच में पड़ जाए कि वे एक हाथी पे हमला कर रहे हैं या एक घोड़े पे हमला कर रहे हैं। एक दिन हुआ यूं कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में घमासान युद्ध हुआ। मुगलों की सेना बहुत ही बड़ी थी जबकि राणा प्रताप की सेना उनके मुकाबले थोड़ी छोटी थी। है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत ही ज़्यादा ऊंची छलांगे लगा सकता था। के साथ साथ ये भी हुआ था कि इसी युद्ध के दौरान चेतक ने अपनी जान गंवाई थी महाराणा प्रताप के लिए। हुआ यूं कि जब युद्ध चल रहा था तब कुछ मुगलों की टोली महाराणा प्रताप के पीछे पड़ गई और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए चेतक ने 26 फीट लंबे नाले को लांघ दिया। जब वो उस नाले को लांघ कर दूसरी ओर पहुंचा तो उसने पाया कि उसका पैर टूटा हुआ है। पैर टूटने के कारण वो ज़्यादा देर तक नहीं जी सका और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। तो यही थी महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी कि कैसे चेतक ने अपने मालिक के लिए खुद की जान को दांव पर लगा दिया था। थैंक यू। सो बाय फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टाटा।